मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर फिर से ठगे गए सैकड़ों लोग। दिल्ली में इनमें से करीब 60 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। इनका आरोप है कि पिग फार्मिंग यानी कि सुअर पालन के नाम पर निवेश कराया गया और अब आरोपी पूरा परिवार लापता है। 10,000 का वो 15,000 30 वीक में देते थे। मैंने भी बचत पूंजी थी जीवन भर की, मैंने वो सारा पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। मेरा सर 25 लाख। एक आध मेरा प्लॉट था, वो बेच के भी मैंने वहीं लगाया। मैंने करीब 32 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने 11 लाख के आसपास लगा दी। पिग फार्मिंग के नाम पर ठगी, कई गुना फायदे का दिया लालच, देश के कई राज्यों में फैलाया जाल, 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी। पिग फार्मिंग के नाम पे हुए सैकड़ों करोड़ के घोटाले में अभी तक दिल्ली से 60 से ज़्यादा विक्टिम पुलिस के सामने आ चुके हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने ठगों की कंपनी को रुपए देने के लिए अपनी ज़मीनें गिरवी रख दी, अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी और उसके बाद आज वो कंगाल हालत में हैं। ये तस्वीरें हैं मंगतराम सैनी, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे की। सैनी परिवार पर पिग फार्मिंग में झूठ बोलकर निवेश कराने, 50% तक रिटर्न का लालच देने और फिर निवेश के करोड़ों रुपयों की रकम लेकर फरार हो जाने का आरोप है। 10,000 का वो 15,000 30 वीक में देते थे। तो हम अपने विश्वास के लिए हम राजस्थान गए, इनका पिग फार्म देखा। छोटी पूंजी से हमने स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे मैंने करीब 32 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर दिया। स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल नहीं लगा कि ये एक फ्रॉड कंपनी है, बिकॉज ये नवंबर 2017 से चल रही थी। 87 वीक तक पे आउट आए थे और उन्होंने बोला कि ठीक है आप कुछ मत करो, 10,000 रुपये आप लगा लो, 10,000 रुपये हर वीक में आपके 5% आएंगे। टोटल मैंने 11 लाख के आसपास लगा दिया है। रिटर्न कितना है? 1 लाख रुपए। मंगतराम सैनी निवेशकों को फंसाने के लिए बड़े सेमिनार किया करता था। मल्टी लेवल मार्केटिंग में लाखों के फायदे का दाना डालता था, जिसमें पूरा परिवार उसका साथ देता था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में 15 आरोपियों को नामजद किया है। इन 15 आरोपियों में से 4 प्रमुख आरोपी हैं जो कि पूरी एक फैमिली है। इनमें मंगतराम सैनी, उनकी पत्नी, बेटी और बेटा हैं। ये चारों कंपनी में शीर्ष पोजीशन में थे और इनके कहने पे एक लंबी चेन तैयार हुई जिसने सैकड़ों करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि मंगतराम सैनी के लोगों ने पैसों और रसूख के दम पर उन्हें शिकायत दर्ज कराने से रोका था। जैसे राजस्थान में हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने बोला कि हम यदि शिकायत करने जा रहे थे थाने में तो वो लोग कहते थे कि शिकायत नहीं कर सकते हो, पैसे पहले पहुंचा दिया जाता था थाने में। मैं अपने संगम विहार थाने में गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं पीमो में लिखा, वहाँ से फ़ोन आया। EOW में गए, EOW हम लोग भगा दिया गया। बाद में कोई रेफरेंस था, वहाँ से निकालने के बाद फिर EOW में पिछले 5 महीने से दिए गए एप्लीकेशन को अब जाके FIR दर्ज हुई है। निवेशकों के बढ़ते दबाव और अपने खिलाफ शिकायत होते देख मंगतराम सैनी ने एक और झांसा निवेशकों को देने की कोशिश की। ऑडियो जारी कर कहा कि जल्द ही दूसरा अकाउंट खोलकर बकाया पैसों को लौटाया जाएगा। जुलाई के महीने में इनका फिर ऑडियो आता है कि मैं आपका अगस्त महीने में पैसा दे दूंगा क्योंकि मेरे सारे अकाउंट सील और फ्रीज हो चुके हैं, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं दूसरा अकाउंट खोल के वहां से आप लोगों के पैसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। मंगतराम सैनी और उसके परिवार ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपना जाल फैला रखा था। अनुमान है कि इस गिरोह ने 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। पिग फार्मिंग के नाम पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कई सौ करोड़ की ठगी का यह मामला उजागर होने के बाद आम लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। पुलिस का मानना है कि आम लोग आसानी से रुपए कमाने के लालच में इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में फंसते हैं और ना सिर्फ अपना रुपया गंवाते हैं बल्कि अपने जानने वालों को भी ठगों के जाल में फंसाने में एक बड़ा जरिया बनते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।